मैं सविता मिश्रा, पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट कोच। इस बीच में काफ़ी गैपिंग हो गया था, वीडियो नहीं डाल पा रहे थे क्योंकि बहुत सारी व्यस्तता जीवन में हो जाती है। लेकिन हमारी इच्छा होती है कि हम बच्चों को कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें अवश्य बताते रहें, जिससे उनके जीवन में कुछ उजाला ला सकें। यही हमारा कर्तव्य होता है। आज हमने सोचा है कि आखिर में हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए तत्पर हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में मिस हो रही हैं, हम भूलते जा रहे हैं। तो आज हमारा है मर्यादा का पाठ। हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे हम अपने बच्चे को सिखाएं कि हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करना है। कुछ चीज़ें मर्यादाओं में होती हैं और उस मर्यादा का पालन करना अनिवार्य होता है। अधिकार तो बच्चों को पता है, बट कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। मम्मी से पैसा लेना है तो बच्चे को पता है, टॉफ़ी लेना है तो पता है, कुरकुरे लेना है तो पता है, कुछ भी लेना है तो वो जिद करके प्यार से कैसे भी ले सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है कि अगर मम्मी ने डांट दिया तो बच्चा जब 14 साल 15 साल की अवस्था में होता है तो बोलता है, अरे मम्मी तुम्हें पता नहीं है क्या मुझे कहाँ जाना है, और मैं जहाँ जाऊँ वहाँ क्या आपको सारी चीज़ बताते जाऊँ। जो माँ इतने प्यार से आपका टिफ़िन बना रही है, आपके कपड़ों को प्रेस कर रही है, आपको तैयार कर रही है, जब वो ऐसी बात सुनती है अपने बच्चे के मुंह से तो उसे बड़ा बुरा लगता है। लेकिन आखिर में बच्चों को बताएगा कौन? ये मोबाइल की जो स्क्रॉलिंग हो रही है घर में 5-5 लोगों के पास 5-5 मोबाइल पड़ी हुई है, महंगी से महंगी मोबाइल आ रही है, उसके बाद आईफोन की ज़रूरत पड़ रही है। बच्चे भी देख रहे हैं, लेकिन आप सोचिए इस आईफोन या मोबाइल से बच्चे मर्यादाओं का पालन करें, कदापि संभव नहीं है। हमें अपने बच्चे को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी पड़ेगी। कहानियों के साथ साथ उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन सा काम ज़रूरी है जीवन में और कौन सा काम ज़रूरी नहीं है। किस काम को करने में आपकी भलाई है और परिवार की भलाई है। क्योंकि अगर आप परिवार की भलाई के लिए नहीं काम करेंगे तो फिर क्या मतलब रहा। अगर हमारा जीवन, आपका जीवन केवल अपने खाने पीने के लिए है तो फिर कोई मतलब नहीं ऐसे जीवन का। हम तो ऐसे परिवार में रहने वाले हैं कि जहाँ अपना भी पालन पोषण हो, उसके साथ साथ 10 लोग और भी जिए खाएं। तो इस पाठ को अपने बच्चों को बताना पड़ेगा और तभी वह आपसे अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, तभी वह अपने बड़ों से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। जिन घरों में दादाजी हैं, दादी जी हैं, अंकल आंटी हैं, बुआ हैं, सारे रिश्ते समावेशित हैं, सारे रिश्तों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, वहाँ बच्चों में आदर की भावना है। लेकिन जो बच्चे एकाकीपन में हैं, अकेले हैं, उन बच्चों को बिल्कुल पता नहीं है कि रिश्ते होते क्या हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। तो जब देखा ही नहीं तो मर्यादाएं सीखेंगे कैसे। इसलिए उन्हें कहानियों को के माध्यम से आप अवश्य बताइए कि बच्चे से भगवान राम की कहानियाँ, भगवान कृष्ण की कहानियाँ, शिवाजी की बातें, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, अगर आप ऐसे महापुरुषों के बारे में उनको छोटी छोटी कहानियाँ बताएंगे तो बच्चों को लगेगा कि हम भी इनसे कुछ चीज़ें सीख सकते हैं और हम भी अपने जीवन में इसको ला सकते हैं। क्योंकि जब घर में भगवान राम के चरित्र के बारे में चर्चा बार बार होगी तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जो बच्चों के दिल को छू जाएगा, और तब बच्चे उसे समझेंगे कि हाँ, राम का चरित्र क्या था, सीता का चरित्र क्या था, कितनी मर्यादित जीवन उन लोगों ने जिया है। लेकिन जब इन सारी चीज़ों से बच्चे दूर रहेंगे तो उन्हें पता नहीं होगा। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को मर्यादित जीवन की कहानियाँ अवश्य सुनाएं और बताएं। हमारी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और शेयर